देखिए कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला यहाँ पर हमारा चैप्टर है। इसका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न 6 यहाँ पर ये बोल रहा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास एवं 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना होगा। हमको एक घनाभ बनाना है। घनाभ का मतलब होता है डब्बा बनाना है। एक क्या बनाना है? डब्बा बनाना है। घनाभ है ना, घनाभ समझता है ना, डब्बा। उस डब्बे को हम घनाभ कहते हैं। घनाभ हमारा इस तरीके का है। हमें इस प्रकार का घनाभ बनाना है। हमें इस प्रकार का क्या बनाना है? एक घनाभ बनाना है। क्या बनाना है? घनाभ। इस घनाभ को हमको बनाना है और घनाभ की विमाएं दी है 5.5 सेंटीमीटर। ये विमा यहां पर आपकी दी है 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक विमा दी है 10 सेंटीमीटर। ये वाली विमा कितनी दी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। और एक विमा दी है 3.5 सेंटीमीटर। ये वाली विमा आपकी दी है 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार का यहां पर हमको क्या बनाना है? एक घनाभ बनाना है। तो इस प्रकार के घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास। अब सिक्के है, ये हो गया आपका सिक्का। सिक्का ऐसे ही होता है, ये हो गया आपका सिक्का। सिक्के का व्यास कितना है यहाँ पर आपका? सिक्के का है ना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर का व्यास। व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये आपकी 1.75 सेंटीमीटर है ना। का यहाँ पर आपको क्या हो गया? इसका व्यास हो गया है। और 2 mm मोटाई। सिक्के की मोटाई कितनी है? यहां से लेकर के यहां तक की मोटाई 2 mm है। 2 mm मोटाई। 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के? इस टाइप के ऐसे कितने सिक्के पिघलाएंगे कि हमारा इतना बड़ा यहां पर घनाभ बन जाए धातु का। हमारा धातु का इतना बड़ा घनाभ बन जाए, इसके लिए हमें इस तरह के ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ऐसे कितने सिक्कों को हमको पिघलाना पड़ेगा। यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे दिया है घनाभ का आयतन। यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन यहां पर हमारा क्या होता है? लंबाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह हमारे घनाभ का आयतन होता है, जो कि ऑलरेडी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में दिया है। घनाभ का आयतन है 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 घन सेंटीमीटर। यह हमारे घनाभ का आयतन हमको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। और सिक्का हमारा बेलन के आकार का होता है। क्लियर है ना? यहां पर हम लिखेंगे बेलनाकार सिक्के। सिक्का बेलन के आकार का है। क्लियर है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? बेलनाकार सिक्के। बेलनाकार सिक्के का व्यास। बेलनाकार सिक्के का व्यास कितना दिया है? यहां पर आपको व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। व्यास दिया 1.75 सेंटीमीटर। क्या दिया है? व्यास दिया है। व्यास बराबर कितना दिया है? 1.75 सेंटीमीटर आपके बेलनाकार सिक्के का व्यास यहां पर आपको दिया गया है। व्यास की आधी क्या होती है? हमारी त्रिज्या होती है। तब बेलनाकार सिक्के की त्रिज्या R बराबर होती है व्यास की आधी। व्यास से 1.75 इसका कर दिया आधा सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब दशमलव का दशमलव, 2 का पहाड़ा सफल 17 से आगे न बढ़े, 2 8 16। 17 में 16 का बचा 1, 1 पे 5 15, 2 का सफल 15 से आगे न बढ़े, 2 7 14, फिर बचा 1, 2 5 10 सेंटीमीटर। 0.875 सेंटीमीटर। 0.857 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या निकल करके आ गई। ये आपकी त्रिज्या निकल करके आ गई है। तो इसको काटो मत, इसको वैसे ले लो। ये क्या निकल गई? यहां पर आपकी त्रिज्या निकल गई है। और माना सिक्के की मोटाई। सिक्के की मोटाई, मोटाई बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही है ना। सिक्के की मोटाई या ऊंचाई बात एक ही है। यहां पर लिखेंगे तथा
तथा सिक्के की ऊंचाई, h बराबर यहां पर आपकी कितनी है 2 मिलीमीटर है, यहां पर आपकी 2 मिलीमीटर। सिक्के की ऊंचाई यहां पर आपकी 2 mm है, सिक्के की ऊंचाई यहां पर कितनी है आपकी 2 mm है ना, कितनी है यहां पर आपकी 2 mm है। अब 1 सेंटीमीटर में कुल मिलाकर के 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो एक का हो गया 1, 10 यहां गुणे में इस तरफ काम में आएगा बटे में, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर हो गया मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम 1/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ऊंचाई h बराबर 2 का हो गया 2, मिलीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10 सेंटीमीटर, बटे में 10 सेंटीमीटर, h का हो गया h बराबर 1 0 है, एक सर्कल पेन लग जाएगा दशमलव 0.2 सेंटीमीटर। इकाई बराबर करना पड़ता है, यहां पर इकाई अगर मिलीमीटर में है तो यहाँ की इकाई सेंटीमीटर cm, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। क्लियर। तो मिलीमीटर को मैं कहां में चेंज करूंगा, सेंटीमीटर में यहां पर मैं चेंज करूंगा। किसको, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर सिंपल सी बात है कि माना n सिक्के लगेंगे, माना कितने सिक्के लगेंगे, माना घनाभ बनाने के लिए कुल कितने सिक्के लगेंगे, n सिक्के लगेंगे। यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या, माना घनाभ बनाने के लिए कुल कितने सिक्के लगेंगे, कुल n सिक्के की आवश्यकता है। कुल कितने सिक्कों की आवश्यकता है, n सिक्कों की आवश्यकता है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इस पूरा जो घनाभ का जो आयतन है, पूरा घनाभ का आयतन n सिक्कों के आयतन के बराबर रहेगा ना। प्रश्नानुसार क्या जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, सिक्के का आयतन n गुणा सिक्के का आयतन। n सिक्कों का आयतन, एक सिक्का 2 सिक्का, इस प्रकार से n सिक्के मिल करके पूरा एक घनाभ बना रहा है। तो घनाभ का आयतन n सिक्कों के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन हमने ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। क्लियर। ये घनाभ के आयतन का मान रख देंगे। घनाभ का आयतन कितना है यहां पर आपका 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बराबर का बराबर n का हो गया n गुणा सिक्के का आयतन। सिक्का आपका किस आकार का है, सिक्का आपका बेलन के आकार का है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर किसका आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान यहां पर कुछ नहीं दिया है, मतलब जब पाई का मान कुछ भी नहीं देगा तो हमको पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेकर के चलना है। ये हो गया आपको कितना, 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बराबर n का हो गया n। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान कितना है, त्रिज्या r का मान 1.75/2 है। त्रिज्या r का मान है 1.75/2 और यहां पर आधी घात 2 मतलब इसकी घात 2 गुणा ऊंचाई h का मान यहां पर 0.2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई h का मान 0.2 सेंटीमीटर है। ये मान यहां पर आपको पूरे के पूरे रख देना है। पूरे मान जल्दी से जल्दी रख दो। इतना उतार लिए, जल्दी से उतारो, पूरा उतार लिया। चलो आगे देखो, अब इसी को मैं आगे हल कर लूंगा। 5.5 का हो गया 5.5 गुणा 10 गुणा 10 का हो गया 10 गुणा 3.5 का क्या हो जाएगा 3.5 बराबर n का हो गया n गुणा 22/7 का हो जाएगा
22/7 गुणा 1.75/2 की होल घात 2, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1.75/2 गुणा 1.75/2 गुणा 0.2 का हो गया गुणा 0.2। इसके बाद अब सिंपल सी बात देखो, 55 का हो गया 55, दशमलव का 1, एक संख्या का 1 0 गुणा 10 का हो गया 10 गुणा 35 का हो गया 35, दशमलव का 1, एक संख्या में डेसिमल लगा है, मतलब यहां पर बटे में 1 0 हो जाएगा। n का हो गया 1 गुणा 22/7 हो जाएगा 22/7 गुणा 1.75 हो 1.75/2 का 2। दो संख्या के पहले दशमलव के नीचे 2 0 लगा दो, काम खत्म। ये हो गया आपको क्या 175 लिख दो, उसको बटे 2 का हो गया 2, दो संख्या के पहले दशमलव तो यहां पर नीचे 2 0 लगा दो गुणा 2 का हो गया 2 बटे दशमलव का 1, एक संख्या का 1 0। अब नीचे 10 के ऊपर का 10 यहां पर आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद 7 से काट देंगे, 7 के कम 7, 7 दूनी 14, 17 में 14 का बचा 3, 3 पे 5 35 और 7 पाना होता है 35। इसके बाद 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 हो गया यहां पर आपका। फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब सिंपल यहां पर आपका जो बचा है वो यहां पर हम लिख देंगे। 55 का हो गया 55 गुणा 35 का हो गया 35 बटा 10 का हो गया बटे में 10 बराबर n का हो गया n गुणा 11 गुणा 25 गुणा 75, 11 गुणा 25 गुणा 175 बटा बटे में यहां पर आपका है 100 गुणा 100 गुणा 10, 100 गुणा 100 गुणा 10। इधर के 10 से इधर का 10 कट गया, इधर के 10 से इधर का 10 कट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम n का मान निकालेंगे। 55 गुणा 35 का यहां पर हो जाएगा 55 गुणा 35, ये बटे में है, इस तरफ भेजेंगे तो गुणे में जाएगा, तिरिया गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, उसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बराबर, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो तो 1 ही बचेगा। ये हो गया n गुणा 11 गुणा 25 गुणा 175। अब यहां से n का मान निकालेंगे, ये सब काम में जाएगा बटे में, n का हो गया n बराबर ये कितना है यहां पर आपका 55 गुणा 35 गुणा 100 गुणा 100। ये वाली संख्या पूरी बटे में जाएगी, कितना यहां पर 11 गुणा 25 गुणा 175। अब इसके बाद इसको जो करके हम वो काट देंगे, 55 25, 5 कम 5, 5 कम 5, ऊपर के 11 से नीचे 11 कट गया। इसके बाद 7 पना 35, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पना 35, नीचे के 5 से ऊपर का 5 भी यहां पर आपका कट गया। 25 से कम 25, 25 चौ 100, इनका मान निकालेंगे 100 चौ होता है यहां पर आपका 400। ऐसे के 400 सिक्के पिघलाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा एक क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। यहां लिखेंगे अतः घनाभ बनाने के लिए कुल 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। पूरा लिखना है यहां पर, 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। क्या बनाने के लिए? घनाभ बनाने के लिए।